नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। ग्रीन स्टील से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ ही खुलेंगे आर्थिक संभावनाओं के भी द्वार। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय CII द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में हुए शामिल। रायपुर। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसोर्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में CII को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां तो संचालित है ही, इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20% तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50% है। इस अवसर पर CII के पदाधिकारी और उद्योगपति आशीष सराफ, सिद्धार्थ अग्रवाल, सुवेंद्र बेहरा, संजय जैन, PV किरण अनंत उपस्थित थे। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोग में भी हमारी गिनती देश के प्रमुख उत्पाद राज्यों में होती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में यहाँ के उद्योगों की भागीदारी 53.50% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30.97% है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी भी इस्पात उद्योग के विस्तार की बहुत संभावनाएं हैं। इस बारे में हमारी योजनाएं भी हैं। आने वाले समय में हम और भी इस्पात संयंत्र निश्चित रूप से स्थापित करने वाले हैं। आज हम इस समिट में ग्रीन स्टील जैसे रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। यह शब्द में खूबसूरती तो है ही, साथ ही जिम्मेदारी भी है। हम पर्यावरण को कार्बन की कालिमा से मुक्त करके उसकी हरितिमा को बनाए रखने के बारे में आज यहाँ मिलजुल कर विचार कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। इससे ज्यादा क्रिएटिव भला और क्या हो सकता है। आज की तकनीक ने ग्रीन स्टील के उत्पादन की कल्पना को संभव बना दिया है। आज हम देख रहे हैं कि कार्बन की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ग्रीन स्टील प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके इस्तेमाल से स्टील तैयार करने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस मंच पर पूरे विश्व के स्टील उत्पादकों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम सभी को यहाँ संकल्प लेना चाहिए कि हम एक साथ ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। दुनिया को पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने की दिशा में एकजुट प्रयास करेंगे। हमारी एकजुटता से हम प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुल कर विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि CII छत्तीसगढ़ यहाँ पर ग्रीन स्टील समिट आयोजित किया है, जिसमें देश ही नहीं विदेश से भी उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और 2 दिन का ये समिट है और इसमें निश्चित रूप से ग्रीन स्टील उत्पादन की दृष्टि में विचार विमर्श होगा। अनेकों उद्योगपति आए हैं, सबके अनुभव का यहाँ लाभ होगा और जिस तरह से आज दुनिया चिंतित है कार्बन उत्सर्जन से, और निश्चित रूप से ये समिट ग्रीन स्टील निर्माण के क्षेत्र में और कार्बन से मुक्ति दिलाने के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपकी